बढ़ गया है। कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है कि किस रास्ते से जाना चाहिए। थोड़ा आगे और जाता हूँ। थोड़े आगे जाने पर उसे एक अंधेरे में खड़ा जानवर नजर आया जो कुछ खा रहा था। उसे गौर से देखा तो उसके होश उड़ गए। लाल शरीर वाला लकड़बग्घा जो मजे से अपने शिकार को खा रहा था। हे भगवान, ये कैसा प्राणी है? इसका शरीर इतना लाल क्यों है, जैसे मानो शरीर पर खून लगा हो। भाग हिरन, यहाँ से 9-2-11 हो जा। हिरन ने दौड़ लगा दी। बिना पीछे मुड़े बस दौड़ता ही जा रहा था। तभी झाड़ियों से वो लकड़बग्घा बाहर आ गया, जिसे देख हिरन डर के मारे बेहोश हो गया। फिर उस लकड़बग्घे ने हिरन को पकड़कर अपने साथ ले गया। कुछ दिन बीते और एक रात इसी तरह एक हिरनी कुछ ढूंढ रही थी। कहाँ हो आप? किधर चले गए हो? आवाज दो मुझे। कोई मेरी आवाज सुन रहा है? वो एक जगह से दूसरी जगह बस चली ही जा रही थी। ये हिरन की बीवी हिरनी थी, जो अपने गायब पति को ढूंढने आई थी, मगर किसी और ने उसकी आवाज सुन ली थी। रात के अंधेरे में हिरनी चली ही जा रही थी, लेकिन हल्की सी सरसराहट ने उसे रोक दिया। कौन है? झाड़ियों में कौन है? अगर कोई है तो आवाज दो। तभी झाड़ियों से लकड़बग्घा निकल आता है। उसे देख के हिरनी के होश उड़ जाते हैं और लकड़बग्घा एक दहाड़ मारता है। उसे सुनकर हिरनी बेहोश हो जाती है और लकड़बग्घा उसे उठा के ले जाता है। कुछ दिनों बाद, यार गधे, तुम्हें जंगल में कुछ अजीब महसूस नहीं हो रहा है? अजीब सा सन्नाटा, अजीब खामोशी। देखो ना, चिड़िया भी चहक नहीं रही है। क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है? मुझे भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही महसूस हो रहा है, मगर गर्मी का मौसम चल रहा है और ऐसे में सब अपनी अपनी गुफा और घोंसलों में छुप जाते हैं, इसलिए हमें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। गधे की बात मानकर शेर चला जाता है, लेकिन गधा रात में गश्त मारने निकल जाता है। शेर सिंह ने कुछ अजीब होने का दावा किया था। एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्या पता सच में कोई ऐसी चीज दिख जाए जो अजीब हो। गधा चला ही जा रहा था, तभी उसे झाड़ियों की सरसराहट नजर आने लगी। गधा पीछे मुड़ा, तभी उसे झाड़ियों के अंदर कोई जाता हुआ नजर आता है। वो उसका पीछा करता है, मगर वहां कोई नहीं था। अरे, यही तो मैंने किसी को देखा जो झाड़ियों के अंदर जा रहा था। इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? तभी पीछे किसी के हुंकारने की आवाज आई। गधा जैसे ही पीछे मुड़ा, लाल लकड़बग्घा सामने था। वो इतना भयानक दिखाई दे रहा था कि उसे देख गधी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। उसने दौड़ लगा दी। कहाँ तक भागेगा? आज तेरा शिकार करूंगा। बहुत भूख लग रही है। गधा भागते भागते एक पेड़ के पास आ पहुंचा। हे भगवान, कैसा प्राणी था! लाल ही लाल। आज तक मैंने ऐसा प्राणी नहीं देखा। उसकी आंखें लाल, उसका शरीर भी लाल, आम जानवर से भी विशाल। ये पक्का कोई दानव है। ऐसा तो सिर्फ दानव ही होता है। क्या तुमने मुझे दानव कहा? क्या मैं दानव की तरह दिखाई देता हूँ? जरा एक बार गौर से देख। अचानक लकड़बग्घे के सामने आने से गधा बेहोश हो गया और बाकियों की तरह भी लकड़बग्घा उसे उठाकर ले गया। अगले दिन शेर सिंह गधे के घर पहुंचा। गधे प्रसाद, अरे वो गधे प्रसाद, बाहर आओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कुछ सवाल के जवाब चाहिए तुमसे। जरा बाहर आओ भाई। शेर सिंह की आवाज देने के बाद भी गधा बाहर नहीं आया। शेर सिंह अंदर घुसा, लेकिन कोई भी घर के अंदर नहीं था। कोई भी अंदर नहीं है। ये कहाँ चला गया? अक्सर तो घर में ही रहता है और मुझे बिन बताए कहीं नहीं जाता। खैर, शाम तक घर आ जाएगा। शेर सिंह आराम करके शाम को दोबारा उसके घर पहुंचा, मगर अभी भी गधा नहीं आया था। अरे बाप रे! सुबह से शाम हो गई मगर गधे प्रसाद का कोई पता नहीं चला। आखिर गधा कहाँ चला गया होगा? कल मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। इस नमक में आयोडीन की मात्रा सही। आयोडीन रखे तेज दिमाग। देश का नंबर 1 नमक, ऐसा वैसा नहीं। नमक हो टाटा का टाटा नमक। अनहोनी ना हो जाए। अगले दिन सुबह सुबह शेर सिंह पता लगाने शेख ऊंट के पास जा पहुंचा। शेख ऊंट, क्या तुमने गधे प्रसाद को देखा है? कल से उसका पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ खबर नहीं है। वल्लाह, ये तुम क्या कहते? गधा किधर चली गई? मुझे तो चिंता होने लगी है, क्योंकि आजकल जंगल में कुछ सही नहीं चल रही है। कोई तो जंगल में आया है जो इस जंगल के लिए सही नहीं होती। ये एहसास तो मुझे भी है,
क्यों ना हम आज इसका पता करने चलें, क्योंकि मुझे यही महसूस हो रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। दोनों जंगल के और अंदर जाने लगे, हर जगह को ढूंढने लगे। शेर सिंह, कोई भी जगह नजर नहीं आ रही है जिस जगह देखने से ऐसा लगे कि गधा यहीं होगी। गधे को ढूंढते थक तो मैं भी गया हूं, लेकिन अब क्या करें, हमें और ढूंढना होगा। आखिर वो हमारा दोस्त है, उसे किसी मुसीबत में नहीं छोड़ सकते। चलते चलते वो खरगोशों की कॉलोनी में पहुंच गए। तभी एक खरगोश उनके पास आ पहुंचा। शेर सिंह, आप यहाँ कैसे आए? आप तो कभी इतनी जंगल की गहराई में नहीं आते, आज अचानक कैसे आना हुआ? हम अपने दोस्त को ढूंढ रहे हैं। वो एक गधा है, कल सुबह से गायब है। क्या तुमने उसे देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा, लेकिन आपकी तरह हमारी भी प्रॉब्लम है। हमारे कबीले के खरगोश गायब हो रहे हैं, हम इसी परेशानियों से गुजर रहे हैं। अगर आपको कोई सबूत मिले तो हमें जरूर बताएं। शेर सिंह और ऊंट बड़ी उलझन में फंस गए। एक को ढूंढने आए थे, यहाँ तो अनेक गायब हैं। शेर सिंह आगे चले गए। चलते चलते उन्हें एक लोमड़ी नजर आई। मोहतरमा, जरा ठहरो, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप मुझसे बात करेंगी? इतनी तमीज से बोलोगे तो कोई भी बात करेगा। बोलो, क्या बात है? हमारा एक दोस्त होती, एक गधा, लेकिन वो कल से गायब होती। क्या तुमने उसे इस जंगल के अंदर देखी है? क्या तुम भी कोई गायब साथी को ढूंढ रहे हो? मैं भी हिरन के परिवार को ढूंढ रही हूँ। क्या तुमने उन्हें देखा है? नहीं नहीं, हमने कोई हिरन के परिवार को नहीं देखी, लेकिन क्या तुमने हमारे दोस्त गधे को देखी? नहीं नहीं, मैंने भी उसे नहीं देखा। पता नहीं जंगल में कौन आ गया है, जानवरों को गायब कर रहा है। मैं इस तरफ जाती हूँ, तुम दूसरी तरफ जाओ। अगर गधा मिलेगा मैं उसे बता दूंगी। दोनों अपने अपने रास्ते चलने लगे। कुछ देर आगे जाने के बाद ऊंट और शेर को एक बैल नजर आया। क्या तुमने हमारे दोस्त गधे प्रसाद को देखा है? क्या वो इस तरफ आया था? जरूर, उसे उस चीखने वाले जानवर ने पकड़ लिया है। जो भी उसके इलाके में जाता है वो उसे गायब कर देता है। हो सकता है उसने तुम्हारे दोस्त को पकड़ लिया हो। चीखने वाला जानवर? जरा हमें साफ साफ बताओ ताकि कुछ समझ आए। रात में अक्सर एक हुंकारने आवाज आती है, फिर एक जोरदार चीख निकलती है, फिर कोई ना कोई जानवर जंगल से गायब हो जाता है। मैंने तुम्हारे दोस्त की चीख सुनी थी, जरूर इसके पीछे उसी का हाथ होगा। रात काफी गहरी हो चुकी थी। उल्लू और कीड़ों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, मगर इस बीच एक सन्नाटा जरूर छाया हुआ था। शेख ऊंट, जंगल का ये भाग तो और भी काला, गहरा और डरावना लग रहा है। अजीब सी खामोशी है यहाँ, हमें थोड़ा बच के रहना चाहिए। तभी झाड़ियों की सरसराहट की आवाज आई। दोनों उसकी तरफ ही आगे बढ़े। कुछ आगे बढ़ने के बाद हुंकार की आवाज आई। उधर चलो, उधर से आवाज आई है। रुको शेर सिंह, ये जानबूझ के हमें आवाज दे रही है। ये इसकी चाल होगी। हम सीधे नहीं उल्टे जाएंगे। एक चाल तो हम भी चलेंगे। हुआ भी वैसे ही। लकड़बग्घा झाड़ियों में इंतजार कर रहा था, लेकिन दोनों के न आने से वो हैरान हो गया। वो झाड़ियों से निकल के देखने लगा और पीछे से शेर सिंह और ऊंट ये सब देख रहे थे। अरे बाप रे, कितना विशाल जानवर है, लेकिन अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा है। मुझे पक्का मालूम है ये कोई लकड़बग्घा नहीं है, कोई बहरूपिया है जो इस जंगल में आया है। शेर सिंह, ज्यादा मत सोचो, इसका पीछा करती है। यही है जिसने हमारे दोस्त को अगवा की है। जल्दी चलिए, कहीं आंखों से दूर ना हो जाए। दोनों जल्दी जल्दी लकड़बग्घे का पीछा करने लगते हैं, मगर लकड़बग्घा बहुत तेज था। रात के अंधेरे में वो कहाँ गायब हुआ उन्हें पता ही नहीं चला। शेख ऊंट, लगता है लकड़बग्घा गायब हो गया है। अब हमें कोई तरीका ढूंढना ही होगा जिससे हमें पता चले कि उसने हमारे दोस्त का क्या किया है और वो ये सब क्यों कर रहा है। शेर सिंह, मेरे पास एक तरीका होती जिससे इस लकड़बग्घे का राज पता हो सकती है। बस दुआ करो वो उपाय काम दे, लेकिन इसके लिए 3 दिन लग जाएंगे। 3 दिन? लेकिन इतने दिनों में तो लकड़बग्घा उसका क्या हाल कर देगा। मुझे तुरंत कोई कदम उठाना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। एक रात शेर जंगल के अंदर गया गधे का पता लगाने के लिए। उसने देखा कि कुछ जगह पर पेड़ पर लाल निशान लगाए गए थे। उसे देख वो और आगे बढ़ा, मगर पीछे कितना अंधेरा है। कभी ये जंगल इतना शांत नजर नहीं आता था, मगर अब उसके आने से कितना खौफनाक लग रहा है। बिल्कुल, ये मेरे आने से हुआ है। मेरे आने से खामोशी, डर और खौफ आ जाता है। क्या करूं, मेरी शक्ल ही ऐसा है। अचानक लकड़बग्घे के आने से शेर सिंह डर गया, लेकिन जब शेर सिंह ने लकड़बग्घे को देखा उसके होश उड़ गए।
लाल रंग का शरीर, दांत बड़े बड़े, और जैसे ही लकड़बग्घे ने दहाड़ा, डर के मारे शेर सिंह बेहोश हो गया, लेकिन लकड़बग्घे ने बिना कुछ किए वहां से गुजर गया। शेर सिंह, तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? क्या तुमने कुछ बुरा सपना तो नहीं देख लिया? बताओ। सपना नहीं, हकीकत देखी है। वो लकड़बग्घा सच में बहुत खतरनाक है। उसे देखकर तो मैं बेहोश हो गया था। अगर तुम कुछ उपाय लेकर आए हो तो मैं पहले से बोल रहा हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अगर आप बेहोश हो गई थीं, तो उसने आपको पकड़ा क्यों नहीं? आप तो आसान शिकार बन गई थीं। जरूर दाल में कुछ काला होती। आज मेरे साथ चलिए, मैं इसका पता लगा लेगी कि ये लकड़बग्घा यहाँ क्या करने आई है। रात में ऊंट ने कुछ मांस के टुकड़े डाल दिए थे और एक कोने में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। ये क्या कर रहे हो? हम उसे पकड़ने आए हैं या फिर उसे खाना खिलाने आए हैं? हमारे दोस्त को तो खा गया, अब क्या उसकी और सेवा करेंगे? मुझे पक्का मालूम होती, इसने गधे प्रसाद को नहीं खाई है। आज इसका पता चल जाएगी। इस मांस में मैंने दवाई मिलाई है, जिसे खाने से पेट में दर्द होती है, और इसका इलाज सिर्फ मुझे और गधे प्रसाद को पता होती। अगर गधे प्रसाद जिंदा होगी और इसके कब्जे में होगी, तो ये उससे मदद जरूर मांगेगी। Kirti believed that there wasn't a bigger cricket nerd than her. What happened? People here are discussing Rwanda versus Uganda qualifiers. Love it. Get more into what you're into. Facebook. अगर गधे प्रसाद जिंदा होगी और इसके कब्जे में होगी, तो ये उससे मदद जरूर मांगेगी। कुछ ही देर में मांस की खुशबू से लकड़बग्घा आ पहुंचा और मांस को खाने लगा, लेकिन इस बीच उसे पेट में दर्द होने लगा। ये मेरे पेट को क्या हो रहा है? ये अचानक कैसी मोड़ है? बहुत दर्द हो रहा है। मुझे जल्दी गुफा में जाना होगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। लकड़बग्घा जल्दी जल्दी गुफा में जा घुसा और पीछे पीछे ऊंट और शेर गुफा के पास आ पहुंचे और बाहर इंतजार करने लगे। शेख ऊंट, हम किसका इंतजार कर रहे हैं? अंदर चलते हैं। अभी लकड़बग्घा कमजोर है, हमला करके उसे हरा देंगे। यही सही मौका है। नहीं शेर सिंह, थोड़ा इंतजार करो। पक्का गधा प्रसाद बाहर आएगी, मुझे मालूम है। सच में गुफा से गधा प्रसाद बाहर आया और झाड़ियों में से कुछ पौधे तोड़कर गुफा के अंदर दोबारा चला गया। तुमने देखा? गधा प्रसाद जिंदा है, लेकिन वो लकड़बग्घा की जिंदगी क्यों बचा रहा है? अभी तो उसके पास भाग जाने का समय था। ये तो अंदर जाने के बाद पता लगेगी कि गधा भागी क्यों नहीं। ये लो, पेट दर्द की रामबाण दवाई है। इसे खाते ही तुम्हारा पेट दर्द छूमंतर हो जाएगा। तभी शेर सिंह और ऊंट गुफा के अंदर आ जाते हैं। गधे प्रसाद, ये तुम क्या कर रहे हो? इसे छोड़ के भाग जाओ। अरे, हिरन और हिरनी भी यही हैं। तुम दोनों किसका इंतजार कर रहे हो? भागो यहाँ से, मैं इसका मुकाबला करूंगा। अरे रुक जाओ शेर सिंह, मुकाबला करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। इसे तो बस हमारी मदद की आवश्यकता है। ये चाहता है कि हम इसकी सहायता करें। कैसी सहायता? भला लकड़बग्घे जैसे मुफ्तखोर जानवरों को शाकाहारी जानवरों से कैसी मदद चाहिए? ये तुमको अपनी जाल में फंसा रहा है। शेर सिंह, ये गधा सही कह रहा है। मुझे मदद की आवश्यकता है। एक रात मैं आपसे बात करने आया था, लेकिन आप मुझे देख के बेहोश हो गए और मैं अपनी बात नहीं रख पाया। कौन सी बात मुझे बताना चाहते हो? तुम्हें क्या हुआ है? जब मेरा जन्म हुआ था, तब मेरी त्वचा बाकी लकड़बग्घों जैसी नहीं थी, लाल लाल त्वचा वाली थी। इसके कारण मुझसे सब दूर रहने लगे। अरे, तू हमारे साथ नहीं खेलेगा। तू हमारे कबीले में जरूर जन्म लिया है, लेकिन तू हमारे जैसा नहीं है। तू बिल्कुल अलग है। ये कैसी बात कर रहे हो? मैं भी तुम सा ही हूँ। ये देखो, मेरी पूंछ तुम्हारे जैसी है, शरीर भी वैसा ही है, पैर मुंह सब समान है। रंग देख, तेरा रंग लाल है, हमारा रंग भूरा है। तू शैतान का बच्चा है। हाँ भाइयों, ये शैतान का बच्चा है, इससे सब दूर रहो। और मैं जब बड़ा हुआ तो हम शिकार पर गए, लेकिन मेरी लाल रंग जानवरों को दिख जाता था और वो भाग जाते थे, जिससे मेरा ग्रुप बहुत गुस्सा हो गए। तुम्हारी वजह से हमारा शिकार हमेशा भाग जा रहा है। तुम्हारा ये रंग हमारे कबीले के लिए बिल्कुल सही नहीं है। अब सबने सोचा है कि तुम इस कबीले में रहने के लायक नहीं हो। तुम्हें इस कबीले से निकाला जाता है। सरदार, ऐसा मत कीजिए। मेरा रंग लाल है, इसमें मेरा क्या दोष? ये दुनिया ईश्वर की बनाई है। अब ईश्वर ने मुझे ऐसा बनाया
तो मैं क्या कर सकता हूं? मुझे कबीले से मत निकालो। लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे कबीले से बाहर कर दिया। मैं दर दर भटका, अकेला रहा। जहां भी जाता मुझे देख सब डर जाते, भाग जाते। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं इस अंधेरी जंगल में रहने लगा। लेकिन समय ने मुझे कमजोर कर दिया। मैं बड़े शिकार नहीं कर पा रहा था। मुझे खरगोशों को जाल बना बना कर शिकार करना पड़ा। लेकिन अब समझ आ गया था, मुझे किसी साथी की आवश्यकता थी जो मेरी सहायता करे। इसलिए मैं इन तीनों को अपने साथ लाया। ये सच कह रहा है शेर सिंह। ये जीवन भर अकेला रहा है। अपने अंतिम समय में ये चाहता है कि ये कुछ दोस्तों के साथ रहे। इसलिए हम इसके साथ रुके हुए हैं। मेरा रंग और लकड़बग्घों जैसा नहीं है, तो क्या मैं उनसे अलग हूं? आप ही बताइए, क्या ये सही है? लकड़बग्घे, तुम्हारे साथ काफी भेदभाव हुआ है और तुम सबने इसकी मदद भी की है, जो काबिले तारीफ है। लेकिन अब इसे छुपकर रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे जंगल में रहेगा और खुलकर अपनी जिंदगी जिएगा, नए नए दोस्त बनाएगा। शुक्रिया शेर सिंह। मैं चाहता हूं हर कोई आपके जैसा ही हो। आप मुझे बिना भेदभाव के जंगल में रखने के लिए तैयार हो गए। आप महान हैं। गर्मियों के लिए